गया है। कल पहले फेज की वोटिंग होनी है और इसको लेकर के चुनावी सरगर्मी तेज है। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, गोपालगंज से बड़ी खबर आ रही है, जहां मतदान से पहले इलेक्शन कमीशन की छापेमारी हुई है। भोरे विधानसभा में चल रही है छापेमारी। जेडीयू सीपीआई एमएल ऑफिस में छापेमारी हुई है। जन स्वराज कार्यालय में भी छापेमारी की गई। सीपीआई एमएल प्रत्याशी के कार्यालय से कैश मिला है। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां सीपीआई एमएल प्रत्याशी के पास से कैश मिला है और 1,87,000 कैश बरामद किया गया है। गोपालगंज से इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां मतदान से पहले ईसी की ये छापेमारी, भोरे विधानसभा में ये छापेमारी चल रही है। जेडीयू सीपीआई एमएल ऑफिस में ये छापेमारी हुई है। इसके साथ ही जन स्वराज कार्यालय में भी छापेमारी की जा रही है। सीपीआई एमएल प्रत्याशी के कार्यालय से कैश भी मिला। बक्सर के ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र में एनडीए प्रत्याशी हुलास पांडे के पक्ष में चुनाव प्रचार करने चिराग पासवान और भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह पहुंचे थे। चिराग पासवान ने लोगों से हुलास पांडे के पक्ष में वोट करने की अपील की और विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा। तो पवन सिंह ने भी एनडीए सरकार की तारीफ करते हुए एनडीए उम्मीदवारों को जिताने की अपील की। जिस तरीके से हम लोगों का प्रचार चला है पहले चरण को लेकर, और जितनी भी सीटों में हम लोग प्रचार के लिए गए हैं, एक बात तय है कि 14 नवंबर को परिणामों के बाद एक बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। और इस बार 14 नवंबर को आप देखिएगा। और देखिए, मुजफ्फरपुर के सकरा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद रणदीप सुरजेवाला ने कांग्रेस प्रत्याशी उमेश राम के समर्थन में रोड शो निकाला। वहीं इस दौरान न्यूज 18 से बातचीत में उन्होंने केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के बयान पर हमला बोला। आपको बता दें कि रणदीप सुरजेवाला ने बात की संवाददाता प्रियांक शौरभ से। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान को लेकर चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है और ऐसे में तमाम प्रत्याशियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। इस वक्त हम सकरा विधानसभा क्षेत्र में हैं और आप देखेंगे कि कांग्रेस प्रत्याशी उमेश राम जो है वो भी रोड शो में निकले हैं। उनके साथ कांग्रेस के सीनियर नेता और सांसद और रणदीप सुरजेवाला जी हैं। जी, आज आप मुजफ्फरपुर में सकरा में आए हैं, क्या लग रहा है, माहौल क्या लग रहा है? पिछली बार भी सकरा विधानसभा जनता के आशीर्वाद से कांग्रेस जीती थी और ये सीट जदयू ने चोरी करके उसका अपहरण कर लिया था। जनता अब उस अपहरण का जवाब इस बार देगी उमेश राम जी को जिताकर। हम अब तक 1 लाख करोड़ सीधा लोगों के खाते में डाल चुके 2.5 साल में। इसीलिए आज हम वही गारंटी बिहार में लेकर आए हमारी महिलाओं के लिए, हमारी माताओं और बहनों के लिए कि 2500 रुपया हर महीने आपके खाते में डालेंगे। धन्यवाद। रणदीप सुरजेवाला है जो कांग्रेस के सांसद हैं, वो सकरा में रोड शो करने के लिए पहुंचे हैं। के लिए प्रियांक सौरभ। वहीं असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने सिवान के रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में प्रचार किया है। हिमंता ने जेडीयू प्रत्याशी विकास कुमार सिंह के समर्थन में वोट मांगे। असम के सीएम ने कहा कि पूरे देश में मदरसा बंद होना चाहिए। लालटेन पहले भी जंगल में था, आज भी जंगल में रहेगा। देश में मदरसा बंद होना चाहिए। हमारा देश को डॉक्टर चाहिए, इंजीनियर चाहिए, साइंटिस्ट चाहिए, आर्मी चाहिए। हमारा देश को मुल्ला का जरूरत नहीं है। हमारा देश को मुसलमान भाई बहनों को डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहिए। मेरा लगता है अभी मोदी और नीतीश कुमार का लहर है, सुनामी है। लालटेन पहले भी जंगल में थे, अभी भी जंगल में रहेगा। रोहतास के दिनारा विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनावी सभा की। अखिलेश ने ये कहा कि तेजस्वी को सीएम बनाना है। अखिलेश ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर भी तंज कसा है। क्या कुछ कह रहे हैं अखिलेश, आपको सुनते हैं। को महंगाई बेरोजगारी से हटा करके जानबूझ करके बीजेपी इस तरह की बात करवा रही है, क्योंकि वो जानते हैं कि बेरोजगारी का सवाल जब पूछा जाएगा तो बीजेपी के पास जवाब नहीं है। जो तेजस्वी जी नौकरी दे रहे हैं उससे ध्यान हटाने के लिए ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के 3 बंदर याद आ रहे हैं। और सच्चाई तो ये है कि अगर बंदरों की टोली में उन्हें बैठा दिया जाए तो शायद हम और आप भी नहीं पहचान पाएंगे उन्हें।
अररिया के पैकटोला और जोकीहाट के मलहरिया में एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने चुनावी सभा को संबोधित किया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुसलमान 17% हैं, लेकिन आरजेडी ने यादवों को 36% टिकट दिया। मुसलमानों को क्या मिला? मुसलमान अब दरी बिछाने का काम नहीं करेगा। कि बताओ आपने 17% अल्पसंख्यक समाज से क्या इंसाफ किया? 17% अल्पसंख्यक समाज से क्या इंसाफ किया? कुछ नहीं किया। जो 14% यादव हैं उनको 36% टिकट दिया। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि हम इनकी गुलामी करें। वो चाहते हैं कि हम इनके नेताओं के आगे दरी को बिछाएं। मजलिस ये कह रही है कि दरी हम नहीं बिछाएंगे, तुम बिछाओगे। नेता हम बन के दिखाएंगे तुमको इंशाअल्लाह। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गया जी के वजीरगंज प्रखंड के मानपुर पहुंचे, जहां एक होटल सभागार में वजीरगंज उम्मीदवार वीरेंद्र सिंह के समर्थन में प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने ये कहा कि बिहार की जनता जंगल राज को नहीं दोहराएगी। बिहार नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के साथ मिलकर के विकास की गति को बढ़ाएगा। वो जंगल राज नहीं आएगा। लालू के समय में जो जंगल राज था, बेटियां स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं जा सकती थी। 5 बजे के बाद बाजारों में सन्नाटा छा जाता था। वो जंगल राज बिहार नहीं दोहराएगा। बिहार नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के साथ मिलकर के विकास की गति को ऊपर आगे बढ़ाएगा। बेगूसराय के सांसद और केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर से महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आरजेडी, कांग्रेस और कम्युनिस्ट का हिडन एजेंडा है कि बिहार में फिर से जातीय तनाव फैले, जिसका उदाहरण है मोकामा में दुलारचंद यादव के शव के साथ बाढ़ के शमशान घाट जा रहे लोगों ने खास विशेष जाति को गाली देने का काम किया। उस पर लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव या कांग्रेस में से किसी की जुबान नहीं खुल रही। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जातीय तनाव फैलाकर फिर से घृणा का वातावरण फैलाने की कोशिश में लालू प्रसाद है। आरजेडी प्लस कांग्रेस कम्युनिस्ट का हिडन एजेंडा है बिहार में फिर जातीय तनाव फैले, जिसका उदाहरण दुलारचंद यादव के शव के साथ जब बाढ़ के शमशान घाट पर जा रहे थे, एक खास विशेष जातियों को गाली देने का काम किया और उस पर लालू यादव जी और तेजस्वी यादव जी या कांग्रेस किसी की जुबान नहीं खुल रहा है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने रीतलाल यादव के लिए लालू यादव की ओर से किए गए प्रचार पर निशाना साधा। जायसवाल ने ये कहा कि लालू जी का अपना शुरू से इतिहास रहा है और वो खुद ही सजा याफ्ता रहे हैं। वहीं तेजस्वी और तेज प्रताप में खींची सियासी दीवार को लेकर के भी उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथ लेते हुए ये कहा है कि जो एक परिवार नहीं संभाल सकते, वो बिहार को संभालने के बारे में सोच भी नहीं सकते। ये लालू जी का अपना शुरू से इतिहास रहा है और वो खुद भी सजा याफ्ता रहे हैं, इसलिए उनका अपना वही स्वभाव है। क्या आप बिहार को ये संभालने की बात शुरू कर रहे हैं? जो एक परिवार नहीं संभाल सकते हैं, वो बिहार को संभालने के बारे में सोच भी नहीं सकते। और जिस तरह से आपसी विवाद, बिखराव है, वो समाज को लेकर नहीं चल सकते। और यही हाल महागठबंधन में भी हुआ, परिवार में भी और पार्टी में भी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के स्टेट स्वीप आइकॉन और फिल्म अभिनेता क्रांति प्रकाश झा मोतिहारी पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों को वोट करने के लिए जागरूक किया है। क्रांति प्रकाश झा ने आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका और जीविका दीदियों को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए शपथ भी दिलाई और फिल्मी अंदाज में लोगों को मतदान के अधिकार का इस्तेमाल करने की अपील की। आज के बाद से 6 नवंबर और 11 नवंबर को बिहार के हर वोटर का ठेका उस बैलेट बॉक्स में जाएगा। वोट करिए।
बता दें आपको कि बीजेपी सांसद रवि किशन को फिर से जान से मारने की धमकी मिली है। रवि किशन ने खुद इसकी जानकारी दी। तो बीजेपी सांसद ने कहा है कि मुंबई में उनके सचिव को फोन आया है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। रवि किशन ने यह भी कहा कि नौतन की सभा में उन पर हमले की कोशिश भी की गई है कि 2 दिन में जो हमको जान से मारने की धमकी दिया था और पकड़ा गया। एक फोन और आया हमको दिल्ली के हमारे सचिव के पास, पांडे जी के। अभी उसको भी खोजा जा रहा है जिसने हमको धमकाया। आज हम एक सभा करने नौतन गए थे तो वहां पर कुछ लोग घुसे थे हमारी सभा, तो अगर उसका विजुअल मिलेगा तो देखिएगा, हमला करने का प्रयास किए थे। आरजेडी सांसद संजय यादव ने एनडीए पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि जनता ने मन बना लिया है। बिहार की जनता 20 साल की अक्षम, निकम्मी और भ्रष्ट एनडीए सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आतुर है। प्रधानमंत्री खुद समझ चुके हैं कि वो चुनाव हार चुके हैं, इसलिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। भाषा के नाम पर कनपट्टी पर कट्टा और काम के नाम पर नील बटे सन्नाटा। माहौल तो एकदम टकाटक है, लोगों ने मन बना रखा है। जैसे हमारे नेता और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार श्री तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि बिहार की जनता बेकरार है, बेसब्र है। वो इंतजार कर रहे हैं कि कब 6 तारीख आए और कब 11 नवंबर आए और इस 20 वर्षों की निकम्मी, नकारा, भ्रष्ट एनडीए सरकार को हम हटाएं और एक जोश, जुनून, उत्साह और उम्मीदों से लबरेज युवा सरकार को हम सत्ता में लेके आएं। और ये तो आप प्रधानमंत्री जी की भाषा से ही देख लीजिए कि वो स्वयं समझ चुके हैं कि वो चुनाव हार चुके हैं। भाषा के नाम पे कनपट्टी और कट्टा और काम के नाम पे नील बटे सन्नाटा, ये प्रधानमंत्री जी के भाषणों का सार है। देखिए, चुनाव नजदीक है और ऐसे में सियासी सरगर्मी तेज है और जुबानी जंग भी जारी है। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने बिहार चुनाव को लेकर के बड़ा बयान दिया है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि तालाब में कूदे या दाना डाले, पशुओं का चारा खाने वाले को बिहार की जनता नहीं चुनने वाली है। रेखा गुप्ता ने यह भी कहा कि सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में महिलाएं सशक्त हुई हैं और आगे बढ़ी हैं। उन्होंने दावा यह भी किया है कि बिहार में फिर से पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बन रही है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता गोविंद कुमार ने। चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है और दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता यहां से अब लौट रही हैं। चुनाव प्रचार, पहले चरण का चुनाव प्रचार खत्म हो गया है, अब लौट रही है बिहार से। बिहार में बहुत ही सुंदर माहौल है, जनता का बेहद ही आशीर्वाद यहाँ पे हमारे सभी प्रत्याशियों को मिल रहा है और प्रत्याशियों को जो आशीर्वाद मिल रहा है वो एनडीए के कामों की वजह से मिल रहा है। तो नीतीश कुमार जी की सरकार के कार्यकाल में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार ने जिस तरीके से प्रगति की वो यहाँ की जनता के मनों में बसा हुआ है। इसलिए वो चाहते हैं कि बिहार रफ्तार पकड़े रखे, विकास कार्यों की गति की। ये महागठबंधन के जो नेता है तेजस्वी यादव, अंतिम दिन उन्होंने माई बहन मान योजना के तहत एक कार्ड खेल दिया महिलाओं के पक्ष में कि हमारी सरकार बनेगी तो 1 साल की राशि 30,000 रुपए एक मुश्त में महिलाओं के खाते में जाएगी। देखिए, चाहे वो तालाब में कूदें, चाहे दाना डालें, पर बिहार की जनता ये जानती है कि जिन्होंने पशुओं का चारा तक नहीं छोड़ा, उनका दाना लोगों को मिलने वाला नहीं है। लोग समझते हैं उनकी चालबाजियां, उनका जंगल राज, उनकी गुंडागर्दी। इसलिए बिहार की प्रगति की रफ्तार के लिए निश्चित रूप से एनडीए को ही वो चुनना चाहते हैं और फिर से एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी। बिहार खुश तो दिल्ली खुश। तो ये दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता है जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि बिहार प्रगति के रास्ते पर जाए, ये एनडीए सरकार चाहती है, क्योंकि बिहार खुश रहेगा तो राजधानी दिल्ली भी खुश रहेगी। गोविंद कुमार, न्यूज 18, गोपालगंज। विधानसभा चुनाव को लेकर सीतामढ़ी जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए डॉग स्क्वाड की बड़ी भूमिका नजर आ रही है। शराब तस्करों पर भी प्रशासन नजर रख रहा है। डॉग स्क्वाड टीम के जरिए वाहनों की सघन जांच हो रही है।
विधानसभा चुनाव को लेकर सीतामढ़ी जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है और हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं कि उत्पाद विभाग की टीम यहां पर लगातार अलर्ट मोड में है और उत्पाद विभाग की जो स्वान दस्ता की टीम है उसके द्वारा भी लगातार जो शराब की तस्करी है उसको रोकने का प्रयास किया जा रहा है और स्वान दस्ता की टीम विभिन्न जो वाहन यहां से गुजर रहे हैं उसमें सूंघ सूंघ कर यह जानने की कोशिश कर रहा है कि कहीं शराब की तस्करी तो नहीं हो रही है और कोई विधानसभा चुनाव में शराब की तस्करी करके खलल डालने का तो प्रयास नहीं कर रहा है। तो आप तस्वीर देख सकते हैं सीतामढ़ी का, यह सीतामढ़ी और पुपरी सड़क है जहां बाजपट्टी में इस तरह का अभियान लगातार उत्पाद विभाग चला रहा है और इसमें सबसे बड़ी खासियत स्वान दस्ता की टीम है और स्वान दस्ता की जो टीम है उत्पाद विभाग की यह टीम है जो लगातार यहाँ पर मुस्तैद है और हर आने जाने वाले वाहनों की जांच करिए। किस तरह का अभियान चल रहा है सर? इस शराब के विरोध चल रही है। अच्छा, क्या कर रहे हैं सर इसमें? स्वान दस्ता का बड़ा स्वान दस्ता में जांच कर रहा है शराब की, शराब कोई गाड़ी में है कि नहीं, छुपा उपा के रखने का, तो वो डॉग स्क्वाड से हो जाता है। तो कहाँ ये अभियान आपका चल रहा है? ये अभी पुपरी थाना अंतर्गत अनुमंडल में चल रहा है। अभी तक कोई सफलता अभी नहीं मिली है लेकिन मिल जाएगी। अलर्ट मोड में। हाँ, अलर्ट मोड में है। क्या नाम है? नीरज कुमार। तो आप तस्वीर देख सकते हैं लगातार जो उत्पाद विभाग की टीम है वो अलर्ट मोड में है और शराब की तस्करी को रोकने के लिए लगातार यहाँ पर स्वान दस्ता की टीम की मदद ली जा रही है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि सीतामढ़ी जिला नेपाल सीमा पर बसा हुआ है और नेपाल से बड़ी तादाद में शराब की तस्करी की भी खबरें अक्सर सामने आती रहती है। राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। इसी बीच पूर्णिया से बड़ी खबर आ रही है जहां बीएसपी नेता नवीन कुशवाहा की मौत संदिग्ध हालत में हुई है। आपको बता दें कि बीएसपी नेता की मौत हुई है, पत्नी और बेटी की भी संदिग्ध मौत। कई मंत्री विधायक मौके पर पहुंचे, उच्च स्तरीय जांच की मांग की जा रही है। बड़ी खबर आपको पूर्णिया से बता रहे हैं जहां बीएसपी नेता नवीन कुशवाहा की मौत हो गई, संदिग्ध हालत में उनकी मौत हुई है। आपको बता दें कि बीएसपी नेता की मौत हो गई है, पत्नी और बेटी भी संदिग्ध उनकी भी मौत हुई है और कई मंत्री विधायक मौके पर पहुंचे हैं। उच्च स्तरीय जांच की मांग की जा रही है। तो चुनाव सर पर है और इसी बीच देखिए पूर्णिया से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं जहां बीएसपी नेता नवीन कुशवाहा की मौत हुई। बढ़ते हैं आगे। सासाराम में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रत्याशी स्नेहलता कुशवाहा के समर्थन में न्यू स्टेडियम फजलगंज मैदान में चुनावी सभा करेंगे। उनकी रैली को लेकर रात से तैयारी जारी है। स्थानीय नेताओं के अनुसार योगी आदित्यनाथ लगातार कई विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार कर रहे हैं। बिल्कुल स्पष्ट है, देश के हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट मैसेज दिया है। ये चुनाव जो है एक विकसित बिहार के लिए चुनाव हो रहा है और बिहार की जनता और विशेष रूप से महिलाएं पूरी तरह से मन बना चुकी हैं। इस बार विकसित बिहार के लिए एनडीए की सरकार यहां बनेगी। पूर्व सांसद सूरजभान सिंह ने केंद्रीय मंत्री ललन सिंह को खुली चुनौती दी है। मतदाताओं को धमकाने के बयान को उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण बताया और सूरजभान सिंह ने यह भी कहा है कि उनके वोटरों को किसी की धमकी से डरने की जरूरत नहीं है। मतदाताओं के हक को कोई नहीं छीन सकता। मना जिससे कि कोई नहीं कर सकता है वोटरों का, उनका अधिकार है वोट देने का और लोग हमारे मत डरेंगे नहीं। कोई आके कुछ बोल रहे, किन्हीं कहते हैं घर में बूढ़ा के बंद कर दे, किन्हीं कहते हैं वोट नहीं दें, किन्हीं कहते हैं यहाँ से वहां तक। ये दुर्भाग्यपूर्ण मेरे देश के लिए है। बड़े बड़े पद पे रहते हैं लेकिन बोलना कहाँ क्या चाहिए इस चीज पर याद ही उनको नहीं रहता कि हम क्या बोल रहे हैं। और ये मोकामा विधानसभा, ये 6 विधानसभा का मुंगेर लोकसभा कहता है। उतने बड़े साधु और इतने दूर के जो रामायण पढ़ते हैं उनके साथ वैसे देश आजाद जो लोग कराते हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण बिहार के लिए हुआ। गोपालगंज में जेडीयू और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। झड़प के दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ता को चाकू मारकर घायल भी कर दिया गया। घटना कुचायकोट विधानसभा में गोपालपुर थाना क्षेत्र के देवरामल गांव टोला की है।
झड़प के दौरान दोनों दलों के प्रत्याशी वहां नहीं थे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने झंडा फाड़ने का आरोप लगाते हुए मारपीट करने की लिखित शिकायत थाने में दी है। वहीं जेडीयू की ओर से भी थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। ऐसे ही गाड़ी हम लोग रास्ता मांग रहे थे, वो लोग हम लोगों ने रास्ता करा दिया था और हमारी जो गाड़ी थी आधी एक थोड़ा सा हाइट में ज़मीन थी उस पर चढ़ा दी थी गाड़ी सारी। तो रास्ता देने के बाद भी उन लोगों ने क्या किया, उसमें से एक लेडीज़ को इन्होंने ऐसे बढ़ावा दिया। वो लेडीज़ आई, हमारे जो फ्लैग था हाथ छाप पंजा छाप का, उसको फ्लैग को तोड़ने लग गई। थोड़ी देर बाद 3-4 बंदे आए उनके और उन्होंने तुरंत मेरे को मारने लगे। फिर भी मैं भागा, पर मेरे भागने का क्या हुआ, थोड़ा सा हाइट था, वहाँ पाँव फिसल गया तो मैं नीचे वापस आ गया। तो मेरे को पकड़ के ऑलरेडी उन्होंने सर पे इतना भयंकर चाकू से मारा मेरे को। और कल चुनाव के पहले फेज की वोटिंग होनी है और इसको लेकर के तैयारियां भी देखिए अब जोरों पर है। सिवान में कल विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा और इसको लेकर के जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। जिले में पहली बार हर बूथ का लाइव टेलीकास्ट होगा और इसकी मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम से की जाएगी। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव कराने का दावा भी किया जा रहा है। मतदान होनी है सिवान में, जिसको लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। यह तस्वीर आप देख सकते हैं जहाँ कंट्रोल रूम बना हुआ है, यहीं से चप्पे चप्पे पर जिला प्रशासन की नजर रहेगी। आप तस्वीर देख सकते हैं, जो कर्मी है पूरी तरह से मौजूद है, यहाँ से मॉनिटरिंग की जा रहा है। हर बूथ पर निगरानी यहीं से की जाएगी। आप तस्वीर देख सकते हैं, आप ठीक मेरे सामने अधिकारी भी बैठे हुए हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि चूंकि कल चुनाव होने हैं, ऐसे में चुनाव में किस तरह की तैयारी रहेगी। कि हम लोग पूर्णतः निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सारी तैयारियां कर ली है। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं बन गई हैं। 2559 जितने भी हमारे 2859 जो बूथ हैं, उन सभी पर वेब कास्टिंग की व्यवस्था है। लगभग 100 कंपनियां पुलिस फोर्स हमारे यहाँ है, तो कोई भी बूथ ऐसा नहीं होगा कि जो पुलिस से आच्छादित नहीं होगा। ये कंट्रोल रूम बनाएगा, यहाँ किस तरह की निगरानी की जाएगी? कंट्रोल रूम से हम लोग निगरानी आज से प्रारंभ हो गया है। वेबकास्टिंग से हमारे पास सारे केंद्रों की तस्वीरें आनी शुरू हो जाएगी। जिला प्रशासन द्वारा तैयारी पूर्ण कर ली गई है। सिवान जिले में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव कराई जा सके, जिसको लेकर यह कंट्रोल रूम है, यहाँ से हर पल निगरानी रखी जाएगी। मृत्युंजय सिंह, न्यूज 18 सिवान। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।